हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए यात्रा का आगाज हो चुका है और श्रद्धालु यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ बात करेंगे हम चारधाम यात्रा को लेकर भी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर इस समय एक्शन में राज्य सरकार नजर आ रही है। चारधाम यात्रा के लिए हाई पावर कमेटी बना दी गई है और यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कमेटी बनी है। अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और गृह सचिव पर्यटन सचिव गढ़वाल आयुक्त कमेटी में शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर इस समय राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्शन में नजर आ रही है और खबर पर अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से ये कमेटी बनाई गई है, एक तरह की पावर कमेटी जिसमें तमाम ऐसे फैसले लिए जाएंगे कि इसे और सुचारू किया जाए और व्यवस्थित किया जाए, क्या कुछ इसके की बिंदु रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसका विषय बिल्कुल अलग तरह का है। चूंकि पिछले दिनों में 15 दिनों में आपने देखा व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में बहुत थी, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया था अधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श के बाद कि जो चारधाम यात्रा है या जो कुमाऊं में भी अलग अलग, जैसे पूर्णागिरी का मेला है, कैंची धाम है जहां पर वहां बहुत लाखों की संख्या में हर साल लोग जाते हैं, तो ये धार्मिक यात्राओं के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए। तो उस प्राधिकरण का स्वरूप कैसा होगा, ये जो हाई पावर कमेटी बनी है, एक तो उसकी ड्राफ्टिंग करेगी ये प्राधिकरण किस तरह का होना चाहिए, कौन उसका अध्यक्ष होगा, कौन उसका सीईओ होगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी तक विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जब एक प्राधिकरण बन जाएगा और उसका सीईओ या चेयरमैन यहां गढ़वाल कमिश्नर होगा, तो जितने भी महकमे हैं सब उसके अंतर्गत होंगे। उसके पास एक अच्छा खासा बजट होगा। अभी चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए पर्यटन विभाग से बजट मांगना पड़ता है। जब तक बजट आता है तब तक चीजें बहुत खराब हो चुकी होती है। तो वो प्राधिकरण एक बहुत ही ऑटोनोमस बॉडी होगी, वही यात्रा को संचालित करेगा और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा के लिए है वो तय करेगा और वही उसी की जिम्मेदारी होगी। ये हाई पावर कमेटी एक तो जो अभी यात्रा चल रही है तो उसके बारे में उसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद एक ड्राफ्ट बना करके मुख्यमंत्री को सौंपेगी, ताकि वो जो अथॉरिटी बननी है यात्रा के लिए, कावड़ के लिए, तो उसको फिर किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए। और इसका ये दोनों पूरे राज्य में होगा ये प्राधिकरण, और गढ़वाल में जैसे गढ़वाल आयुक्त होंगे वो उसके सीईओ होंगे, और कुमाऊं के जो मंडल आयुक्त हैं वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, और चेयरमैन हो सकता है कोई शासन में जो सीनियर आईएएस अफसर हो या किसी को भी होम सेक्रेटरी हो या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया जाए। तो उस पर अभी बातचीत बाद में होगी। अभी ड्राफ्ट के अध्ययन के लिए ये कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, तो काफी जरूरी भी हो जाती है इस तरीके की कमेटी, जैसा कि आपने बताया अजीत, जहां पर आधे से ज्यादा अगर बात करें उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो ऐसी यात्राओं पर और ऐसी जगहों पर टिकी है जो धर्म से जुड़े हैं, तमाम चीजों से जुड़े हैं। तो वहां पर जाहिर तौर पर इस तरीके की कमेटी